वर्तमान में प्रशासनिक या राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी प्रकार के विभाग बने हुए हैं, उन विभागों का बजट और उस बजट का एलोकेशन अगर आप देखेंगे तो इतना डिफरेंसेस है जो आप अनुमान नहीं लगा सकते कि ऐसा भी हो सकता है। वैसे सामान्यतः लोग इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते हैं या इन सब बातों को सरकार का विरोध करना माना जाता है। अगर हमको नौकरी नहीं मिली है तो हम अगर नौकरी का डिमांड करते हैं तो ये सरकार का विरोधी माना जाता है, ये विदेशियों का सपोर्टर माना जाता है। अगर पर्यावरण खराब हो रहा है तो पर्यावरण की रक्षा की बात अगर हम करते हैं तो लोग इसको सरकार का विरोधी मानता है। इतना ही नहीं, उसको राष्ट्र विरोधी मानता है। मतलब हम अपने प्राणों की रक्षा की बात करें तो वह राष्ट्र विरोधी है। राष्ट्र का सपोर्टर वही है जो सरकार का समर्थन करते करते अपना प्राण दे दे और अपने बाल बच्चा सहित वह शहीद हो जाए। वो शहीद मतलब वो शहीद का दर्जा नहीं, मतलब घुट घुट करके वह मर जाए और स्वर्ग में अपना स्थान स्थापित कर ले। ये पृथ्वी पर उनके लिए कोई संभावना या कोई जगह नहीं है। आपको जान करके बहुत ताज्जुब होगा कि शिक्षा पर एनईपी जब लागू हुआ था तो करीब शायद 5% या 6% का प्रावधान था कि पूरे बजट का 6% के आसपास ये होना चाहिए, एलोकेशन होना चाहिए। और उस 6% में करीब 6 से 7 लाख करोड़ का ये आना चाहिए, खर्च होना चाहिए। और उसमें 2.9 लाख करोड़ का बजट है, मतलब एलोकेशन है, खर्च करती है सरकार। तो जस्ट हाफ से भी कम खर्च करती है। और इस तरह से बहुत सारा डिपार्टमेंट है ना, तो ये उससे भी आधा से भी कम खर्च करती है। और आपको जान करके और वो ताज्जुब होगा कि भारत के जितने विद्यार्थी फॉरेन में पढ़ने जाते हैं उनका 4.7 लाख करोड़ का अपना व्यक्तिगत खर्च है। वह खर्च अपना ज़मीन बेच करके करता हो, अपना जेवर बेच करके करता हो, अपना फिक्स डिपॉजिट तोड़ करके करता हो, जिस तरह से भी करता हो, ये सामान्यतः मध्यम वर्गीय लोगों के लिए ये अखरता है और वो व्यवस्था वो करता है। हमको लगता है उतना बड़ा अमाउंट खर्च करता है अपने बेटे को शिक्षा देने के लिए और वह लौट करके आकर के उसको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी कोई नहीं जानता है, कोई गारंटी नहीं है, और फिर भी लोग खर्च करते हैं। हमको आश्चर्य लगता है कि लोग इतना खर्च कर करके ये सिस्टम को समृद्ध बनाने के लिए या सिस्टम को परिवर्तित करने का प्रयास क्यों नहीं करते। हमको आश्चर्य लगता है ये 5 लाख करोड़ के आसपास खर्च करना आखिर कोई देश का ही आदमी करता है। उन लोगों का मेंटल कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं हो पाता है, क्यों नहीं करता है। और ये सब बातों को अगर देखेंगे तो उसका कारण क्या है। मैं वीडियो बनाता हूं तो देखता हूं कि कोई इन सब बातों को लाइक नहीं करता है। क्या ये सब फालतू बात है। अरे पर्यावरण जब तक जीना है तब तक जी लिए, ये सब मर जाएंगे तो मर जाएंगे, देखेगा अपना बेटा हमारा, देखेगा हमारा पोता, सबकी चिंता हम सबका भार लेकर के रखें, यही हमारा काम है क्या। जिंदगी मस्ती से जियो। हम देखें कि 20 साल 25 साल 30 साल 35 का इसमें देखते हैं, रील्स वगैरह में देखते हैं तो सब व्यस्त है अपना फोटो, अपना चेहरा का प्रचार करने के लिए, अपना परिवार का, अपना पत्नी का, अपना बेटा का फोटो ही खींचने में व्यस्त है। जहाँ थोड़ा सा समय मिला एगो फोटो किया उसको शेयर किया, एगो फोटो खींचा उसको शेयर किया। हमको लगता है जो युवा वर्ग का, जिसमें देश के बारे में सोचने का समय रहता है, समाज के बारे में सोचने का समय रहता है, उसमें लोग किस चिंतन धारा में है। ये जो चिंतन धारा का ये बहुत सुंदर स्टडी ये प्रशासन चलाने वाले लोगों ने किया है जो इन सब युवा वर्ग को कोई मतलब नहीं है। अब जैसे मान लेते हैं कि वहाँ पर जो सोनम वांगचुक वो लगे हुए हैं, वो कहते हैं कि नीट का एग्जाम हुआ उसके अगेंस्ट में कर रहे हैं, तो नीट के पेपर आउट हुआ तो उसके अगेंस्ट में आप क्या चाहते हैं। ये धर्मेंद्र प्रधान को अगर हम रिजाइन करवा देते हैं या नरेंद्र मोदी को भी अगर रिजाइन कर देता है तो क्या नरेंद्र मोदी, ये आज़ादी के बाद से लेकर के नरेंद्र मोदी ही प्राइम मिनिस्टर है। किस प्राइम मिनिस्टर के पीरियड को आप कह सकते हैं कि बहुत आइडियल था, बहुत आइडियल था और वो प्रोग्रेस करते करते यहाँ तक पहुँचा। आपको जो ये प्रोग्रेस दिखाई पड़ता है ये तो नेचुरल है, ये तो होना ही था। लेकिन इसमें जो मैन मेड जो प्रोग्रेशन है, आदमी का दिमाग लगा करके जो प्रोग्रेस करने की बात है, वो कहीं पर आपको दिखाई पड़ता है क्या।
दिखाई पड़ता है हम देश से कर्ज ले रहे हैं और कर्ज लेकर के बैठ करके खा रहे हैं। और जितना स्रोत तो हमारा प्राकृतिक संपदा है। क्या प्राकृतिक संपदा में कौन ऐसा टेक्निक हम लोगों ने इन्वेंट किया है आज़ादी के बाद से, आप देखेंगे उसको, है ना, और कितना किए हैं। अगर बाय द वे कहीं कुछ हुआ भी है तो वो कितना सफलतापूर्वक उससे हमारा इनकम हो रहा है। हमारा जो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट बढ़ रहा है और एक्सपोर्ट हमारा घटते जा रहा है। ये सब बातों को अगर आप ध्यान से देखेंगे, और इन सब बातों के प्रति इतनी अरुचि क्यों है, हमको सबसे आश्चर्य लगता है कि लोग इसमें इतना अरुचि क्यों है। क्या ये जिम्मेवारी लोगों को महसूस नहीं होता है? ये हम देश का हित की बात करते हैं, लोकोपकार की बात करते हैं, या अपने हित की बात है, अपने बाल बच्चों के परिवार के हित की बात है, ये नहीं सोचते हैं। बच्चा जब बीमार पड़ता है तो मानते ऑक्सीजन का अभाव करता है, दिल्ली वगैरह में शुरू कर दिया है कि अगर ऑक्सीजन आप सप्ताह में इतना नहीं लेते हैं तो आपका दवाई हम नहीं लिखेंगे। तो अब ऑक्सीजन का फिर कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया, ऑक्सीजन का कंपनी बनेगा, वो जैसे इथेनॉल अभी हुआ है ना। अब कोई मानने के लिए तैयार नहीं है कि इथेनॉल के कारण गाड़ी का माइलेज कम हो गया। अब कहता है राष्ट्र निर्माण। ये राष्ट्र निर्माण राष्ट्र के व्यक्तियों का निर्माण है सर। व्यक्ति अगर सबका समृद्ध है, व्यक्ति अगर सुनिश्चित है, आनंद में है, तो राष्ट्र का निर्माण है। व्यक्ति अगर कष्ट में है तो राष्ट्र का निर्माण नहीं है। ये फेक नैरेटिव है। और इन सब बातों को देख करके, ध्यान में रख करके रोज ये बात हम कहते हैं, माई न्यू सोशल सिस्टम हम बनाए हैं, इसी चैनल पर मौजूद है। उसको आप देखें, उसको लाइक करें, उसको शेयर करें, कम से कम इतना तो करें। और जितना जल्दी हो मेरे साथ जुट करके इस काम को प्रारंभ करने में मदद करें। और धन्यवाद।